तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो मेरे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 मार्च को होने वाला है। 6 मार्च से स्टार्ट है, 6 के बाद आपकी 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं और अब आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ साइंस की क्लास। और मेरे भाई टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर की क्लास भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और कंप्यूटर की क्लास लाने वाले जो सर होंगे वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनसे कंसल्ट करके ये क्लास आपके लिए लाई जाएगी। बिना देरी किए फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का आपको लाभ मिलेगा और आपको इस सेशन को शेयर करना है भाई, क्योंकि जितने लोगों तक जाएगा उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा हम आपके लिए क्लास लेकर आ पाएंगे। अब बिना देरी किए, आपका टाइम ख़राब ना करते हुए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? यूँ कहेंगे भाई ये बात तो सर हमें पता है, ये बात तो हमें पता है, तो भाई बता दो फटाफट कौन सी पाई जाती है मेरे भाई। नाइट्रोजन गैस आपकी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो उसने कहा है वायुमंडल में, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? नाइट्रोजन हो जाता है। लेकिन अगर वो कहता भूमि पर सबसे अधिक मात्रा में, तो आप क्या आंसर देते मेरे भाई? तो आप आंसर देते कि दोस्त ऑक्सीजन इज योर आंसर। सोचने वाली बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने के जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। आप कहोगे एक CFC भी तो आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कारण है ग्रीन हाउस गैसेस में गर्मी देने का, पर मुख्य गैस जो है ग्रीन हाउस गैसेस में वो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का तत्व है, एक बात। सबसे हल्की गैस है, दूसरी बात। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया बॉस? बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओम का नियम क्या कहलाता है? तो भाई सबको पता है ओम का नियम क्या होता है। V इक्वल्स टू आई आर। P बराबर VI। ये आपका पावर का क्या होता है? पावर का आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद कर लो भाई, न्यूमेरिकल आएंगे, काम आएंगे। V बराबर IR जो है आपका, ये आपका ओम का नियम है और साथ ही इसका मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है। R बराबर VI मैंने कहीं नहीं पढ़ा, I बराबर PR मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है जी, चलेगा, आगे चले, बिल्कुल चलते हैं। चलेगा दोस्त। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई इसका, तो कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया? अवतल लेंस का प्रयोग करूंगा। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर लिख कर देखो मेरे भाई। ठीक है, क्या लिख कर देखो आप? दूर लिख कर देखिए। इसमें किसकी मात्रा आ रही है? ऊ की। ठीक है, तो दूर से बन गया मेरे भाई कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस। क्लियर है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग वर्णांधता में किया जाता है। क्लियर है? समतल लेंस का प्रयोग अगर कैटरैक्ट हो जाए उसमें किया जाता है। क्लियर है? ऑपरेशन होता है तब जाके ये लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल कंटेंट हो गया। आगे चले, चलिए। इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है क्या भाई? चलिए, है। अगला क्वेश्चन, 7 से कम pH मान दर्शाता है। pH मान की वैल्यू आपको पता है भाई, 0 से लेकर 14 तक होती है। बीच में एक पड़ाव आता है 7 का। ठीक है दोस्त, अब 7 से कम वाले जो होते हैं मेरे भाई वो होते हैं एसिड। आज मेरे पास पेन नहीं है, कल से पेन होगा, ठीक है ना, तो और अच्छा लिखूंगा। 7 से 14 वाले होते हैं मेरे भाई बेस, यानी कि क्षार। तो उसने पूछा है 7 से कम pH मान क्या दर्शाता है? तो 7 से कम किसको दर्शाएगा? एसिड को। और एसिड क्या होता है दोस्त? एसिड होता है अम्ल। अम्ल इज योर आंसर। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं दोस्त? जिनका pH वैल्यू क्या हो मेरे भाई? जिनका pH वैल्यू 7 हो। सभी अम्ल और जल न्यूट्रल होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट क्या होते हैं समझिए पहले। अम्ल और क्षार, एसिड और बेस आपस में क्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यह क्रिया आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, वो क्या बनेगा दोस्त? लवण बनेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी दोस्त। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, चलिए आज जवाब दीजिए, मैं 2 सेकंड रुकता हूं आपके लिए। जी, सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा दोस्त? सबसे बड़ा अंग पूछा है दोस्त, सबसे बड़ा अंग होगा त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो आंसर होता यकृत।
ठीक है जी। हृदय काम बता दो फटाफट। हृदय काम होता है ब्लड को क्या करना, पंप करना। गुरुजी पंप करेंगे, पंप। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। लंग्स का काम क्या होता है, या लंग्स की कार्यकारी इकाई बताओ। चलो लंग्स की कार्यकारी इकाई होती है, बताओ, एल्वेलाई। इट्स एल्वेलाई। ठीक है जी। यकृत की कार्यकारी इकाई बताओ चलो। इट्स नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। क्लियर है, आ रही बात समझ में। स्किन आंसर हो जाता है हमारा त्वचा, सबसे बड़ा अंग भी है। ठीक है, और त्वचा कौन से टिश्यू की बनी होती है? त्वचा बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल में भी कौन सा? एपिथेलियल स्क्वैमस टिश्यू। देखिए सर मजा आ गया, आज तो सारे एक्सप्लेनेशन कर दिया आपने। बिल्कुल भाई, इससे भी अच्छा है कंटेंट अपने पास। सब्र करो, अभी तो पहली क्लास है, अभी 6 क्लास और लेकर आऊँगा। बल की ऐसा इकाई क्या है मेरे भाई? बल को नापने की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है, बताओ फटाफट, पास्कल। इट इज़ पास्कल। भाई न्यूटन किसके नापने की इकाई है? अरे भाई क्या कर रहे हो यार, अरे अरे हद हो गई यार, तो रुक जाओ। बल की ऐसा इकाई होती है भैया न्यूटन। मैं भी खो गया था जल्दी में कहीं। हाँ कोई बात नहीं। F=m/a, ये हो गया बल। ठीक है जी। जूल किसकी इकाई होती है दोस्त? जूल होती है दोस्त कार्य की, और साथ ही कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों की जो यूनिट है या इकाई है वो जूल होगी। पास्कल किसकी है मेरे भाई? पास्कल है प्रेशर यानी कि दाब की। पास्कल है दाब की। क्लियर है। और वाट किसकी है दोस्त? अभी मैंने बताया था पीछे, वाट है आपकी पावर की, ऊर्जा की। क्लियर होगी कहानी? पावर, शक्ति की। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भैया बता दो। सी से क्या होगा भाई? बताओ फटाफट। स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग में क्या होता है बताना जरा मुझे। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है, इसी को नाविक रोग भी कहते हैं। क्लियर है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। क्लियर है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है मेरे भाई। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ फटाफट। रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर में। ये जनरल क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। एनीमिया क्या होता है दोस्त? एनीमिया होता है रक्त की कमी, ब्लड की कमी हो जाना आपकी बॉडी में। ठीक है साहब, एक्चुअली कमी भी हो जाती है, और साथ में जो आपकी RBC होती है ना दोस्त, RBC, ठीक है, इनका जो आकार होता है वो हंसियाकार हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है साहब, इसे भी एनीमिया कहा जाता है। क्लियर है, आ रही मेरी बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी यार। नेक्स्ट, सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक क्या होता है? सामान्य दाब पर जल का जो क्वथनांक होता है, सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक है, अच्छा जी, तो सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है मुझे फटाफट बता दो आप। ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, नेक्स्ट पर चले, इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं। चलिए, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो मेरे भाई ध्वनि को चलने के लिए ना आपको सॉलिड माध्यम चाहिए, सबसे तेज चलेगी भाई सॉलिड में। उसके बाद चलती है मेरे भाई ये लिक्विड में, उसके बाद चलती है मेरे भाई ये गैसेस में। ठीक है जी, मतलब कम होता जा रहा है, साइन का मतलब तो आप समझते होंगे, नहीं तो पढ़े लिखे तो आप होंगे। और बिल्कुल ख़त्म है किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम में ध्वनि का प्रवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया कण नहीं होते। क्या नहीं होते? कण नहीं होते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? सॉलिड में। सॉलिड ढूंढिए। अरे भाई सॉलिड तो नहीं है, पर क्या है? स्टील है मेरे भाई, स्टील भी सॉलिड है मेरे भाई। आई मेरी बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया, बाकी सारे ऑप्शन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। नेक्स्ट, मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो मानव रक्त समूह यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? फटाफट बताओ चलो, समझ देता हूँ आपको। कार्ल लैंडस्टीनर मेरे भाई, ब्लड ग्रुप खोजने वाले कार्ल लैंडस्टीनर है। जबकि लुई पास्चर ने क्या किया था बताओ, बताइए। एक तो इन्होंने रेबीज टीके की खोज करी थी। रेबीज आपने नाम सुना होगा, कुत्ते काटने से होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पास्चराइजेशन मेथड भी बताया था। आज थोड़ा राइटिंग संभाल लेना, कल से राइटिंग बढ़िया आएगी भाई, गारंटी। न्यूटन का मैंने आपको बता दिया, बल। न्यूटन की गति के 3 नियम, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। डार्विन की बात करते हैं दोस्त। डार्विन क्या है? डार्विन ने डाइवर्सिटी
के बारे में बताया था? जीवों में विविधताएं किसने बताया था? डार्विन ने बताया था। डार्विन आर्क कहाँ है जी? ऐसा क्वेश्चन है, ये मुझे आप बताएंगे। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया कार्ल लैंडस्टीन। विलियम हार्वे ने किसकी खोज करी थी? आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप पढ़ रहे हैं तो। प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई प्रतिरोध को आप किससे नापोगे? प्रतिरोध होता है आपका आर, बताइए। तो प्रतिरोध आर होता है, आर की यूनिट होती है ओम, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया मेरे भाई? ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं आप? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर नापते हैं, ठीक है जी। अमीटर से क्या नापते हैं दोस्त? आई यानी कि धारा को आप नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं दोस्त? बैरोमीटर से आप नापते हैं वायु दाब। क्लियर है? आगे चलें। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आसान सा सवाल है। तो साधारण नमक क्या होता है? NaCl। साधारण नमक क्या होगा मेरे भाई? NaCl, ठीक है जी। आप मुझे बताओ Na2CO3 क्या है? इट इज़ धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, धोने का सोडा। HCl क्या है दोस्त? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आपके पेट में पाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबको पता होता है भाई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं 10 भी ले जाता है, वो अप्रॉक्सीमेशन में ले जाता है जब क्वेश्चन में कहा गया हो, वरना 9.8 ही आपका आंसर होगा। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? बताइए। भोजन बनाने का काम किसके हाथ में है मेरे भाई? पत्तियों के हाथ में होता है। क्लियर है? पत्तियों में दो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल परिवहन का काम करता है और फ्लोएम फूड या भोजन के परिवहन का कार्य करता है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। दाब की ऐसा इकाई क्या है? अभी तो बताया था दाब किसका मात्रक है दाब। ये दाब की ऐसा इकाई क्या है मेरे भाई? बताओ फटाफट। पास्कल है भैया, अभी तो आपने बताया। न्यूटन किसका है दोस्त? बल का। वाट किसका है दोस्त? बताओ फटाफट। वाट किसका है? पावर का, शक्ति का भाई। जूल किसका है? अभी बताया था। कार्य का, एनर्जी का, सबका जूल है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। वायु दाब मापने का यंत्र को आ गया। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है मेरे भाई? बैरोमीटर। थर्मामीटर से क्या नापते हैं आप? तापमान, टेम्परेचर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं आप? नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं आप? वायु की गति, वायु की दिशा, गति बोल रहा हूँ, दिशा। बस के ऊपर लगा रहता है, ध्यान से देखना, कभी कुछ घरों में भी लगा रहता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट वन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर क्या है? क्या कहेंगे? लोहा? अरे ना ना ना, प्राकृतिक पूछा भैया। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्लियर है? सोने का वो बता दो साइन, पूछते हैं भाई रेलवे वाले, AU, ठीक है। तांबे का बता दो, CO ना है भाई, लिखा ही है बस, CU होता है, ठीक है जी। लोहे का बता दो, चलो। आयरन, आई नहीं होता, तीनों का अलग अलग होता है, इसलिए मैं तीनों अलग अलग ऑप्शन लेके आया हूँ। Fe होता है, ठीक है। टिन का बता दो, टिन का होता है SN। लेड का बताओ, लेड का होता है दोस्त PB। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ऐसे पूछते हैं, वो डायरेक्ट ना पूछते कुछ भी, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आगे चले। हाँ जी, सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? एक मिनट रुकिएगा आप थोड़ा सा। हाँ जी, सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से भैया हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होगा? बताइए फटाफट। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन C प्राप्त होता है, अभी तो बताया था आपने। विटामिन A मैंने भी आपको डिस्क्राइब कर दिया। विटामिन B का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B का रासायनिक नाम होता है बेरी। ओह, क्या बोल रहा हूँ मैं? थायमीन, ठीक है। विटामिन B कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? बेरी। कौन सा? बेरी रोग होता है, ठीक है जी। चलिए, विटामिन डी हमने अभी एक्सप्लेन कराई था। क्लियर है? चलिए अगले पर चलते हैं। 20वां प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की गति है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? मुझे बताइए फटाफट। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइए जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। चलिए, रक्त शुद्ध होता है भाई। रक्त कहाँ शुद्ध होगा? बहुत बच्चे नए हैं बेचारे, वो सोचते हैं हृदय में होगा। ना भैया, हृदय में ना होगा। कहाँ पर होता है? गुर्दा, किडनी में होता है। क्लियर है? गुर्दे की कार्यकारी इकाई मैंने भी आपको बताई थी, ठीक है जी, आपको ध्यान में रखना है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव है? यानी कि आप कौन सी ऐसी धातु है, ऐसी मेटल है जो कमरे में रखने पर द्रव अवस्था में मिलती है? तो एकमात्र धातु है दोस्त पारा। कौन सी धातु है?
पारा। अगर आपसे वो अधातु पूछ ले, नॉन मेटल पूछ ले, तो आप आंसर देंगे ब्रोमीन, कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कैसी फॉर्मेट में पाई जाती है, आपकी लिक्विड फॉर्मेट में पाई जाती है। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करते हैं दोस्त। एल्यूमिनियम को एरोप्लेन में ले जाना मना है, क्यों? सॉरी, मरकरी को एरोप्लेन में ले जाना मना है, क्यों? क्योंकि मरकरी एल्यूमिनियम से क्रिया करती है और क्या बना लेती है? अमलगम बना लेती है। क्या बना लेती है? अमलगम बना लेती है, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और एरोप्लेन में छेद कर सकता है, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, इसलिए ले जाना मना है। क्लियर है? बाकी ऑप्शन में डिस्क्राइब करें अभी पीछे क्वेश्चन में। कार्य की इकाई क्या है दोस्त? अभी तो बताया भाई, कार्य की इकाई क्या है भाई, ढूंढो। जूल, कहाँ है जूल? ये रहा। वॉट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, न्यूटन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पास्कल दाब का मात्रक है। पौधे में हरा वर्णक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधों में हरा वर्णक कौन सा होता है मेरे भाई? क्लोरोफिल होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी को लाल रंग प्रोवाइड करवाता है, खून आपका लाल रंग का इसी वजह से होता है, और साथ ही ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, ब्लड की हेल्प करता है ऑक्सीजन के परिवहन में। ठीक है जी। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि की पैनक्रियास की बीटा सेल से ये स्रावित होता है और बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है आपकी कहानी? आगे चलिए। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस उपयोग होती है? अग्निशामक मतलब होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। गैस को, अब आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस चाहिए भाई? आग को लगाना हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगेगी, लेकिन वो बुझाने की बात कर रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चिप्स के पैकेट्स में। इसके अलावा एरोप्लेन के टायरों में हीलियम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? एंड दिस इज योर आंसर की। तो दोस्त, ये थी आपकी क्लास। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, विद्या क्लास के नाम से इसका टेलीग्राम चैनल है। मैं उसको अभी आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये क्लास आपकी डेली आएगी, बस आप लोगों का काम इसको लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।